एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो जेईई एस्पिरेंट्स को होती है या कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनका दिमाग इतना फास्ट शायद नहीं चलता है। अगर कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम आ गया, फिजिक्स का प्रॉब्लम आ गया जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो दिमाग से सोच नहीं पाते हैं या कभी कभी उनका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, या जो ओवरऑल ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें होती है जहाँ पे हमें अपना ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, जिसको हम IQ कहें, स्मार्टनेस कहें, जो भी है, वो उनमें कहीं ना कहीं एबसेंट होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसी बातें जिनसे आप अपनी ब्रेन पावर को और अपनी इंटेलिजेंस को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि आपके ब्रेन को हेल्प करेंगी वो है लॉजिकल प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये लॉजिकल प्रैक्टिस क्या चीज़ भी, तो देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हमारा ब्रेन रफली कैसे फंक्शन करता है। कि आपका दिमाग क्या पैटर्न रिकॉग्निशन नाम की एक एक्टिविटी करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके आईज ने देखा कि यार फॉर एग्जाम्पल एक फेस होता है, ठीक है, उसमें 2 आईज होती है, एक नोज होती है, एक स्माइल होती है, एक माउथ होता है, राइट। तो आपके ब्रेन ने जब बहुत छोटा था, जब एज में वो, तो उसने देखा अच्छा अच्छा ऐसा होता है, फिर उसने और भी देखे कि अच्छा एक और फेस है, उसमें भी 2 आईज हैं, एक नोज है, एक माउथ है। तो ऐसे ऐसे उसको पता चल गया यार कि जब भी कोई ऐसी चीज दिखे जिसमें 2 आईज है, एक नोज है, एक माउथ है, तो यानी वो एक फेस है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसने और देखा कि अच्छा मेरे पापा का फेस ऐसा दिखता है, मेरी मम्मी का फेस ऐसा दिखता है, समझ रहे हो। तो इस तरह से उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये इस तरह की अगर शक्ल दिखे तो ये मेरे फादर की है, इस तरह की शक्ल दिखे तो मेरे मदर की है, इस तरह की शक्ल दिखे तो ये मेरे फ्रेंड की है। क्या आप समझ पा रहे हैं? पैटर्न्स रिकॉग्नाइज बेसिकली आपका ब्रेन करता है। तो जब आप कोई मैथमेटिक्स की या फिजिक्स की या लॉजिकल रीजनिंग की या कोई भी एक्सप्रेशन प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, आपको कोई क्वेश्चन दिख गया, ठीक है, कि यार ये कोई क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर नहीं करता, आपके दिमाग इसको क्वेश्चन को देखते ही याद करता है, अच्छा 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 हाँ जैसे ये चीज लिखी हुई है 4x + 4x² + 4x + 8, तो याद करेगा अच्छा यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये ऊपर स्क्वायर वगैरह देख के उसको दिमाग में आया कि जैसे आप भी अभी सोचो तो क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली क्या काम किया, उसने सोचा कि अच्छा यार ये चीज तो क्वाड्रेटिक में पड़ी थी, तो उसने क्या पैटर्न रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं की है। ठीक है, और ये पैटर्न्स आप जितना अच्छा रिकॉग्नाइज कर पाओगे उतने ज्यादा स्मार्ट होगे। इवन IQ जो होता है ना, उसका भी मीनिंग यही होता है कि आप पैटर्न रिकॉग्निशन में कितने फास्ट हो। ठीक है, तो आप अगर फास्टर पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लग गए तो आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप जैसे एक बात देखिएगा, जो भी बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स में, यूजुअली वो लोग बहुत अच्छा भी करके आते हैं, उनको लोग इंटेलिजेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी, उन्होंने इतने तरह के क्वेश्चंस देखे हैं कि उनको हर एक चीज के पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाते हैं कि हाँ यार ये चीज तो हमने देखी हुई है। ठीक है, तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन की जो एक्टिविटी है कि यार डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अपना दिमाग जोड़ देता है कि यार ये चीज हमने होमवर्क में करी हुई थी, इसके जैसा सिमिलर सवाल है ये तो, या इसमें कोई ट्विस्ट डाल दे तो ये आ जाएगा। वो कौन करेगा? वो हमारा दिमाग करेगा। कैसे करेगा? पैटर्न रिकॉग्नाइज करके। और यदि आपके पास ज्यादा डेटाबेस ऑफ है ही नहीं, अगर आपके पास जो पैटर्न्स है उनका ही डेटाबेस नहीं है आपके पास, तो आपका दिमाग कैसे प्रोसेस करेगा? आप उसको जितना डेटा फीड करोगे इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, वो उतना ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पाएगा चीजों को, राइट। तो इसीलिए काफी जरूरी हो जाता है कि हम अपने दिमाग की लॉजिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराएं। अभी भाई लॉजिकल प्रैक्टिस क्या होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉजिकल प्रैक्टिस बेसिकली कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसमें आप अपना ब्रेन ज्यादा यूज कर रहे हो, जिसमें आपका चेस आ गया, जिसमें आपका सुडोकू आ गया, जिसमें आपके मैथ्स के पजल्स आ गए, ठीक है, मैथ्स भी आ गई, पजल्स आ गई, फिजिक्स आ गई, इस तरह की कोई भी चीज है जिसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, वहां पे आप उन पे थोड़ी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ब्रेन भी एक मसल की तरह है। ठीक है, आप जितना ज्यादा एक मसल को ट्रेन करते हैं उतना ज्यादा वो अच्छी होती है। वैसे ही आप अपने ब्रेन को जितना ट्रेन करेंगे लॉजिकल पजल्स के थ्रू, मैथ्स के थ्रू, फिजिक्स के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप पहला पॉइंट आपको समझ आया हो। दूसरा पॉइंट लॉजिकल प्रैक्टिस के बाद वो है कि आप अपनी न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा ध्यान रखें। ठीक है, हमारा ब्रेन, अगर आपको नहीं पता हो तो काफ़ी बड़ा पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी में जो न्यूट्रिशन होती है उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन अपना ब्रेन के पास जाता है, मतलब काफ़ी मेजॉरिटी। मतलब अगर तुम सोचोगे अच्छा ब्रेन तो इतना सा ऑर्गन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा उसके पास ऑक्सीजन भी जाती है, बहुत ज़्यादा उसके पास न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं, राइट। और यदि आप अपनी बॉडी को इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो भी आपका ब्रेन थोड़ा धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब से, मुझे याद नहीं कितने साल से, मैं काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड डाइट वगैरह रहता हूँ। जो बादाम वगैरह होते हैं ये सब चीज़ें हो गई, ये सब मेरा ऑलमोस्ट डेली रहता है। ठीक है, अभी तो हालांकि मैं थोड़ा डाइट वाइट पे चल रहा हूँ इसलिए मैं नहीं खाता हूँ बादाम, क्योंकि बादाम काफ़ी कैलोरीफिक होते हैं।
लेकिन अदरवाइज मेरा काफ़ी ज़्यादा रेगुलर रहता था ये सब। अब कई लोग इसमें कहते कि अरे बादाम वादाम से कुछ नहीं होता है, खाने पीने से कुछ नहीं होता है। भाई होता है, अगर आप इनफ अपनी बॉडी के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं डालेंगे, आप इनफ प्रोटीन नहीं डालेंगे, आप इनफ विटामिन नहीं डालेंगे, स्पेशली विटामिन और मिनरल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फ्रूट्स वगैरह इनफ नहीं खाएंगे, है ना, प्रोटीन की इंटेक भी जैसे इंडिया में कई लोगों की कम रहती है, ये सब चीज़ें आप नहीं करेंगे। इंडिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड डाइट बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखेंगे सब लोग पूरे टाइम रोटी, दाल, राइस ये सब खाते हैं। इवन दाल के अंदर लोग समझते हैं प्रोटीन है, बट दाल के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोटीन नहीं होता है जितना लेट से आपका बाकी रिसोर्सेज में होता है। तो ये पूरा का पूरा डाइट जो है, ये पूरा कैलोरीफिक डाइट हो जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, और वो आपकी बॉडी के लिए बुरे नहीं है, लेकिन उससे आपको सब तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो कोशिश करें कि आप एक बैलेंस्ड डाइट वगैरह खाएं, आप सनलाइट वगैरह लीजिए, सनलाइट से आपका विटामिन डी वगैरह बनने में काफ़ी हेल्प होती है। एक चीज़ आप सभी नोटिस कीजिएगा कि आप अगर सुबह रोज़ उठ के सन को देखते हैं, ठीक है, या शाम को भी जब सन डूब रहा हो या सन जब उग रहा हो, तब आप सन में अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, और उसको थोड़ा देखते हैं, मतलब एकदम दोपहर में मत देखना ना, आंखें खराब हो जाएंगी, बट इफ़ यू ऑब्जर्व द सन, इफ़ यू स्टे इन सनलाइट, इफ़ यू वॉक इन द नेचर, अगर आप प्रॉपर ड्रिंक कर रहे हैं वाटर, ठीक है, पानी आप अच्छा खासा पी रहे हैं, तो आप नोट करेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा एक बेटर मेंटल स्टेट में ओवरऑल होंगे। आप एक्सरसाइज भी डेली कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह हमारे अच्छे मेंटेन रहते हैं, फैट लेवल कम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैट लेवल कम होने से भी हमारा होता है ना कि चर्बी जम गई है शरीर में, तो उससे दिमाग पे भी चर्बी कहीं ना कहीं जम जाती है हमारे, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करें, है ना, कि आप सब तरह की चीज़ें खा रहे हो, डोंट ओवर इट, एंड थोड़ा एक अच्छा फिजिकल और मेंटल स्टेट अपनी बॉडी का इसी से मेंटेन होता है, ठीक है। प्लीज़ फोकस ऑन न्यूट्रिशन। थर्ड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेंटेनिंग योर इंटेलिजेंस इज योर स्लीप, ठीक है। कई लोग इस पर बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं, आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि अरे हम तो 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं। भाई मैं 8 घंटे पूरे सोता हूँ, मैं पूरे 8 घंटे सोता हूँ, ठीक है। बचपन से सो रहा हूँ मैं, जब छोटा था तब से लेके 8 घंटे डेली मेरा सोने का रहता है। और 8 चलो नहीं हुए, 7 तो है ही है, 7 तो मिनिमम। अगर कभी गलती से 7 सो गए, 6 हो गए ना, तो अगले दिन फिर आराम से जबकि वगैरह सब करते हैं, ताकि हमारा टोटल जो स्लीपिंग आवर्स है अच्छा 8 के आसपास पहुंच जाए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्लीपिंग वो टाइम होता है जब आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, ठीक है। आपकी बॉडी तब रिकवर कर रही होती है, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। आप जब स्लीप करते हो, आपका ब्रेन जो है वो चीज़ों को अपने अंदर स्टोर वगैरह कर रहा होता है, बहुत चीज़ें कर रहा होता है आपका ब्रेन। तो वो अगर आप टाइम ही नहीं दोगे उसको, है ना, तो कैसे होगा? आपकी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लोड किया जा रहा है, उसको प्रोसेस करने का टाइम नहीं दे रहे हो, देन योर ब्रेन सिंपली कैन नॉट फंक्शन। तो स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेई वाले बच्चे उल्टा करते हैं, सोते ही नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 रॉन्ग, ओके। तो प्लीज़ स्लीप पर थोड़ा फोकस आप कीजिएगा। अच्छा, स्लीप के अंदर एक इस तरह की चीज़ भी होती है, एक REM स्लीप नाम करके एक प्रोसेस होती है स्लीप के दौरान, एक पोर्शन ऑफ स्लीप होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसको कहते हैं। ये वाली जो स्लीप है, ये हमको पूरे टाइम स्लीप में नहीं रहती, ये केवल आप तभी नोटिस करते हो जब आपकी स्लीप के अंदर एक सर्टेन एफिशिएंसी वगैरह कुछ होती है। हालांकि मुझे इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं पता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च की नहीं है। आप कर सकते हैं, REM स्लीप क्या होता है, डीप स्लीप क्या होता है, इस चीज़ों के बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। तो ये वाली स्लीप का अमाउंट भी हमारा ऑप्टिमल होना चाहिए। और अगर आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हो ना, तो ये वाली चीज़ अचीव ही नहीं होती। ये वाली चीज़ तब अचीव होती है जब आपके पास 7-8 आवर्स की मिनिमम स्लीप हो, ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, लॉजिकल प्रैक्टिस, न्यूट्रिशन और स्लीप, ठीक है। तो ये तो थी वीडियो। अब JEE 2024 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए एक सेक्शन है छोटा सा, हमारा एक JEE 2024 प्रिपरेशन के लिए कोर्स आता है, ठीक है, जिसपे 31 अक्टूबर यानी आज रात तक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट इस पर चल रहा है, ठीक है। इस कोर्स के अंदर सब कुछ है, जो आपके अपनी बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए जो 11th की होंगी अभी तक, उसके लिए आपको जो भी चाहिए सब इस पर इंक्लूडेड है। 11th का रिमेनिंग सिलेबस, 12th का रिमेनिंग सिलेबस, सब कुछ कवर कराया जाएगा JEE मेन JEE एडवांस लेवल तक। अगर आप अपनी कोचिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आपको चाहिए कि यार हमें बहुत अच्छी रैंक चाहिए, लेकिन हमारी कोचिंग से शायद नहीं आ पाएगी क्योंकि हमारी कोचिंग बहुत ज़्यादा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, या तो दूसरे स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं, या हमारे ओवर बर्डन लग रहा है, या आप कैचअप नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा है और रैंक लानी है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो आज रात तक। इस कोर्स में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो मैं JEE के लिए चाहिए, एंड मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छी रैंक लाने का, वो आप सभी के साथ हम शेयर भी करेंगे, ओके। तो यू विल हैव ऑलमोस्ट नो कंप्लेंट्स विद अस, है ना। तो इसको डिस्क्रिप्शन जाके वहाँ पे और डिटेल्स दी हुई है वेबसाइट पर, वो चेक कर लेना। तुम्हें पसंद आया तो उसमें एनरोलमेंट ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, है ना। ये तीनों चीज़ें प्लीज़ प्रैक्टिस करें और लेट मी नो आपको कोई डिफरेंस दिखता है या नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट। लाइक, सब्सक्राइब, सोशल्स वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।